नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं BHTC 103 सब्जेक्ट कोड की। दो सब्जेक्ट कोड जो मैंने आपको पढ़ाए थे 102, 101, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएंगे। जिससे मैंने आपको आदिकाल, मध्यकाल के रूप में भक्तिकाल और रीतिकाल, और फिर मैंने आपको आधुनिक काल पढ़ाया था। दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है। आज के इस कंटेंट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि आदिकाल में और आपका मध्यकाल में कौन कौन सी हिंदी कविताएं लिखी गई और कौन कौन से हिंदी कवि रहे। कुछ कवि इसमें आपको आदिकाल के दिखाई देंगे तो कुछ कवि आपको मध्यकाल के दिखाई देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम किन किन कवियों की बात यहां पर करेंगे। एक तो बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति ने जो लिखे हैं ज्यादातर आप देखिए पद लिखे हैं। पद पद समझते हो ना, पद मतलब पंक्तियां। किसी भी कविता की पंक्तियां ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। कबीर की बात करें तो कबीर जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के संत रहे हैं ज्ञान मार्ग की शाखा में। ये क्या रहे हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि निर्गुण भक्ति जो परंपरा होती है दोस्त, जो निराकार ईश्वर को पूजती है, उसमें ये ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये जो है दोस्त आप देखिए ज्ञान मार्गी नहीं, बल्कि जैसे कि हम इनकी पद्मावत पुस्तक देखते हैं दोस्त, तो पद्मावत में हमें क्या दिखाई देती है, इनकी प्रेम मार्गी शाखा, या फिर आप कह सकते हैं पद्मावत पुस्तक में इनकी दिखाई देती है। कौन से काल के कवि रहे हैं, ये रहे हैं आपके सीधे से सीधे आप कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब, मध्यकालीन कवि। फिर सूरदास की बात करें, इनकी भक्ति विशेषता, रहीम की भक्ति विशेषता, बिहारी और आप कह सकते हैं धनानंद की विशेषता, जिन्होंने प्रेम काव्य लिखा है, सबसे ज्यादा प्रेम काव्य है। अब एक तरफा प्रेम जो इनका सुजान के प्रति था, उसी में इनकी सारी रचनाएं हैं, जैसे सुजान हित है ना, सुजान प्रेम, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा मीराबाई जो कि भक्ति काल की सगुण भक्त रही हैं और कृष्ण भक्ति शाखा से रही हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सब कवियों की अपनी अपनी विशेषता है, पर मेनली क्वेश्चन यहाँ पर काव्य सौंदर्य, लोक जीवन या फिर विशेषता का ही बन रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यापति की बात करेंगे बहुत रैपिड फॉर्म में। देखिए दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए। विद्यापति 1350 से लेकर सन 1400 तक मैथिली और संस्कृत के महान कवि रहे हैं। मतलब कौन कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, मैथिली भाषा में और संस्कृत भाषा में। इन्हें विद्यापति ठाकुर का नाम भी दिया जाता है। उनके काव्य में आपको दिखाई देगा प्रेम, भक्ति रस, और इसके अलावा भक्ति के साथ साथ संवेदनाएं और आध्यात्मिक विचार। क्योंकि ये दोस्तों आदिकालीन और मध्यकालीन कवियों की श्रेणी में आप इन्हें रख सकते हैं। रीजन क्या है दोस्त, क्योंकि ये उस समय के कवि है जब भारत के अंदर, साहित्य के अंदर धर्म को महत्वपूर्ण माना जाता था, और इसी रीजन से आध्यात्मिक विचार, भक्ति रस ही विद्यापति के पदों में आपको दिखाई देगा। इनकी कविताओं में, इनके काव्य सौंदर्य में प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है दोस्तों, प्रेम। प्रेम है तो इसलिए इनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार रस दिखाई देगा। और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष जहां नायक नायिका मिल रहे होते हैं, और वियोग पक्ष जहां पर नायक नायिका क्या कर रहे होते हैं, बिछड़ रहे होते हैं। दोनों ही पक्ष विद्यापति की रचनाओं में आपको दिखाई देगा। विशेष रूप से राधा और कृष्ण का प्रेम, और इसमें आपको दोनों में श्रृंगार रस ही देखने के लिए मिलेगा। उनके काव्य में आपको सुंदरता तो दिखाई देगी, साथ साथ भावनात्मक गहराई भी देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो फिजिकल लव है उसकी बात नहीं की गई दोस्त, है ना। यहां पर कौन से लव की बात की गई है, आत्मिक लव, जो आत्मा का आत्मा के प्रति होता है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्त क्या, कि जो आत्मा का अपने परमात्मा के प्रति होता है। ऐसा लव जो आत्मा का परमात्मा के प्रति होता है, ऐसे लव को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्यापति के पद कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे लव को आप कई बार इसी को ही सूफी परंपरा में आत्मा का परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, इसे इश्क हकीकी कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है, इश्क हकीकी। ठीक है। और जो ये फिजिकल लव होता है, जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चल रहा है दोस्त, इसे इश्क मजाजी कहा गया है ना। मजे वाला प्रेम, इश्क मजाजी। तो इश्क मजाजी की बात नहीं करते विद्यापति, इश्क हकीकी की बात करते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। इनकी रचनाओं में आपको प्रकृति का चित्रण देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रकृति की आध्यात्मिक सुंदरता का बखान ये करेंगे, ऋतुओं पर, मौसम पर फोकस करेंगे। प्रेम गीत इन्होंने लिखे हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गीता गोविंद या गीत गोविंद, विद्यनेश्वर गीत, राधा कृष्ण गीत, ज्यादातर गीतों की रचना इन्होंने की है। और यदि गीत लिखे हैं तो भगवान को समर्पित होंगे, सीधी सी बात है। इसलिए भक्ति रस आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त, श्रृंगार रस आपको देखने के लिए मिलेगा, और विभाव भाव देखने के लिए मिलेंगे। हर रस का एक भाव होता है जिसे विभाव कहते हैं। हर रस के अंदर एक भाव छुपा होता है। जैसे जो प्रेम है वो किस किस के अंदर, या तो वात्सल्य रस में आपको प्रेम देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप कहेंगे सर श्रृंगार रस में आपको प्रेम देखने के लिए मिलेगा। इसी रीजन से ये जो होता है प्रेम जो है इन रसों का विभाव कहलाएगा।
तो इन विभावों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किया है। क्लियर दोस्त, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हुई है। आगे चलिए, विद्यापति की बात हो गई, कबीर की बात करते हैं। कबीर मैंने आपको बताया था, कबीर निर्गुण भक्ति थे जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजते थे। 1440 से लेकर 1518 तक इनका जीवन चला। संत कवि रहे हैं, मतलब इनका सीधा संबंध आप किससे जोड़ सकते हैं, भक्ति परंपरा से जोड़ सकते हैं। भक्ति परंपरा के संतों को ही क्या कहा जाता है, संत कवि कहा जाता है। इन्होंने भक्ति भी की, कैसी भक्ति, निराकार भक्ति, समाज सुधार की भी बात की और मानवता पर भी जोर दिया। और ये तीनों ही सिद्धांत आपके भक्ति परंपरा से संबंधित है, मैं आपको पिछली क्लास में बात पढ़ा चुका हूं। उनका काव्य सीधे सरल और प्रभावी भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने ज्यादातर कौन सी भाषा का यूज किया, मैंने आपको बताया था सद्दूकड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया। इनकी रचनाएं तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा इन्होंने हमेशा सामाजिक असमानता और धार्मिक असमानता पर कटाक्ष पैदा किया है। अमीर गरीब का जो अंतर है, आप कह सकते हैं ऊंच नीच जाति का जो अंतर है, जातिगत भेदभाव है, सबके खिलाफ ये खड़े हुए हैं, मानवता पर इन्होंने जोर दिया है। ये सूफी परंपरा में यानी कि आप कह सकते हैं ज्ञान मार्ग की शाखा से थे और निर्गुण भक्त थे दोस्त, मतलब ईश्वर को निराकार रूप में पूजना चाहते थे। निराकार रूप का ध्यान इनके रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। मानवता पर इन्होंने हमेशा क्या दिया है दोस्तों, बल दिया है। यही इनकी काव्यगत विशेषता है जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए। और हमेशा इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया है। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा के लिए इनके याद रखने हैं। बात समझ में आई। इनकी संतवाणी और इनके दोहे सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं। कबीर का जब भी नाम आता है, रहीम का जब भी नाम आता है, दोनों दोहों के लिए ही जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आपको धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए हमेशा। इन्होंने जैसे कहा ना, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, इसी अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडों के खिलाफ, आप कह सकते हैं यज्ञ बलि कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठाई है किसने, हमारे कबीर ने। और कहा है ईश्वर का जो रूप है वो कण कण में रमा हुआ है, ज्ञान के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आप याद रखिए आदि ग्रंथ साहिब, जो कि आपको पता सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आदि ग्रंथ साहिब, कबीर की बीजक और आप कह सकते हैं कबीर की ग्रंथावली, ये सभी इनकी क्या रही हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का सार, भक्ति का स्वरूप, ज्ञान सभी कुछ संजोया है। क्लियर दोस्त, बताइए यहां तक किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जायसी की बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी की, है ना, अली सरदार हटा देना, मलिक मोहम्मद जायसी लिखना पूरा, मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं शताब्दी के आपको पता है कवि रहे हैं। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पद्मावत की रचना की है। पद्मावत में आपको पता है 3 कैरेक्टर हैं। एक राजा रतन सेन है जो चित्तौड़ के राजा है, रावल रतन सेन आप कह सकते हैं, सिंघल देश की रानी पद्मावती, और एक आप कह सकते हैं रतन सेन की ही आप कह सकते हैं वाइफ नागमती। और प्रेम नागमती की तो विरह अवस्था का वर्णन किया है, क्योंकि रतन सेन ने दूसरा विवाह पद्मावती से कर लिया और नागमती को त्याग ही दिया था। तो इनकी विरह अवस्था और रतन सेन और पद्मावती की प्रेम अवस्था का वर्णन कविता में जो संजोया है, लोक जीवन की जो बात की है, लोगों के आम जीवन को दिखाया है, प्रेम को दिखाया है, किसके अंदर, पद्मावत के अंदर। तो उनकी काव्य में आपको लोक जीवन बहुत ज्यादा दिखाई देगा। लोक जीवन समझते हो, आम लोगों में प्रेम का क्या मतलब होता है, आम लोगों के जीवन पर बड़ा ही, आप देखिए आम लोग ही तो है, राजा रानी और आप कहेंगे क्या है, इंसान, नागमती, ये सभी इंसान है। इंसानों में प्रेम का क्या अर्थ होता है, किस तरीके से प्रेम में आप कहेंगे व्यथा या फिर पेन का जो आप कहते हैं दर्द महसूस होता है, उस सभी को चित्रण यहां पर देखने के लिए मिलेगा। उनकी रचनाओं में आपको प्रेम, किसका प्रेम, राजा रतन सेन पद्मावती का प्रेम, साहस रतन सेन का साहस, आदर्श संघर्ष, लोक कथाएं, सभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि देखिए जो पद्मावत है उसमें सब कुछ सच हो, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, कुछ चीजों के पीछे है, कुछ के पीछे नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ये लोक कथाओं पर आधारित है, जो लोगों ने कहा उसको लिखा गया। क्लियर, भक्ति और प्रेम दोनों देखने के लिए मिलेगा आपको इनकी रचनाओं में। लेकिन भक्ति की कौन सी मार्गी शाखा, याद रखिए प्रेम मार्गी शाखा। और यही रीजन है कि पद्मावत जो इन्होंने लिखी वो प्रेम मार्गी शाखा की इनकी रचना है। ठीक है दोस्त, इसके अलावा भक्ति कैसे दिखाई देती है, इन्होंने अपनी रचना में रतन सेन को तो दिखाया है साधक के रूप में, यानी भक्त के रूप में, और पद्मावती को दिखाया है ईश्वर के रूप में। दोस्त, जो साधक ईश्वर से बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसे जायसी साहब ने
पद्मावत में दिखाया है। प्रमुख रचना है पद्मावत, जिसमें लोक जीवन, प्रेम की झलक मिलती है, राजस्थानी संस्कृति, वहां के रीति रिवाज और वहां के सामाजिक जीवन को इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है, क्योंकि चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है दोस्त। रावल रतन सेन राजस्थान के थे और रचना पूरी पद्मावती राजस्थान के बेस पर लिखी गई है। क्लियर? यहां तक बात समझ में ना आई हो तो मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्त। ठीक है, बात करते हैं सूरदास की भक्ति विशेषता की। सूरदास की बात करें दोस्तों, अंत कवि रहे हैं, आप सभी को पता है। सूरदास ये हो गया इनके जीवन लीला का पीरियड। महान संत कवि रहे हैं, मतलब भक्ति परंपरा से थे, लेकिन कौन सी भक्ति परंपरा? कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि सीधी सी बात है ये सगुण भक्त रहे हैं, ईश्वर को मूर्तियों में पूजने वाले। भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति में ही हमेशा आप कहेंगे लीन रहे हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई हैं, गोवर्धन पूजा का महत्व बताया है। इसी रीजन से इनकी रचनाओं में आपको वात्सल्य रस देखने के लिए मिल जाएगा दोस्त। इनकी रचनाओं में क्या मिलेगा? वात्सल्य रस देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने सूरदास की भक्ति पहले निर्गुण भक्ति थी दोस्तों, शुरुआत इन्होंने निर्गुण भक्ति से की थी, पर इन्होंने बाद में कहा कि निर्गुण निराकर रूप में ईश्वर को पूजना थोड़ा सा कठिन कार्य है, इसके लिए बहुत ही ज्ञान की आवश्यकता, बहुत ही प्रेम की आवश्यकता है। उससे आसान तरीका है सगुण भक्ति परंपरा। इसलिए उन्होंने कृष्ण के रूप, उनके लीलाओं, राधा के साथ उनके प्रेम को अपनी काव्य का, अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। प्रकृति की सुंदरता का चित्रण की बात हो वो भी इन्होंने किया, और श्रृंगार रस का इस्तेमाल, इसके साथ साथ आप कहेंगे वात्सल्य रस, मैंने बताया ना, श्रृंगार और वात्सल्य रस का इस्तेमाल इन्होंने बढ़ चढ़कर किया। भाषाओं में आप देखिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल इन्होंने यहां पर अपनी कविताओं के अंदर किया था। प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली के नाम पे बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाएं और भक्ति रसी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? शुरुआत इन्होंने निर्गुण भक्त के रूप में नहीं की थी, शुरुआत इन्होंने निर्गुण भक्त के रूप में की थी। धीरे धीरे सगुण भक्ति की तरफ आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि निर्गुण भक्ति परंपरा या निर्गुण भक्त बनना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। क्लियर दोस्त? आगे चलिए। रहीम के काव्य की बात करें तो ये इनके जीवन लीला का पीरियड हो गया दोस्तों। पूरा नाम था अब्दुल रहमान खाने खाना। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे हमारे रहीम साहब। एक महान कवि थे, शायर थे और भक्ति काव्य के प्रभावशाली थे, यानी संत कवि थे। ये बात आप याद रखिए। काव्य विशेषताओं की बात करें, काव्य में द्वंदात्मकता, समाज सुधार, जीवन के साधारण पहलुओं की व्याख्या। दरबार में रहते हुए, दरबारी कवि होते हुए जीवन को, लोक जीवन को दिखाना, आम जीवन पर काव्य लिखना इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जीवन के सभी मूल्य इनके काव्य में मिलेंगे, सद्गुण मिलेंगे और मानवता, जिस पर अकबर भी हमेशा जोर देते थे, उसकी बात करते हैं। प्रकृति चित्रण, मानवता इनकी खास बात रही है। ज्यादातर इन्होंने दोहे ही लिखे हैं। देखिए दोहे क्या होते हैं दोस्त? 2 पंक्तियां जिनमें आपस में तालमेल बैठ जाता है, उसे आप दोहा कह सकते हैं। बहुत ही संक्षिप्त, सटीक और नीतिपरक इनकी रचनाएं रहती हैं। उनके दोहे बहुत ही ज्यादा सरल आपने देखे होंगे। प्रमुख रचनाओं में आप बात कर सकते हैं रहीम के दोहे, रहीम का काव्य संग्रह, यही है। इनके दोहे 3 विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। बहुत ज्यादा सरल है, हर व्यक्ति इनका अर्थ निकाल पाता है। दूसरा, धर्म के सही रूप को समझाते हैं और नैतिकता पर बल देते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषता रहीम के काव्य सौंदर्य की रही है दोस्त। क्लियर? अरे यहां तक किसी को समस्या परेशानी तो नहीं? आगे देखिए। बिहारी और धनानंद की थोड़ी सी बात करते हैं। यदि बिहारी जी की बात करें तो आपने सुना होगा, बिहारी ने जो रचना लिखी थी वो थी इनकी बिहारी सतसई। क्या लिखी थी दोस्तों? इनकी रचना, सबसे फेमस रचना है इनकी बिहारी सतसई, जिसके अंदर 700 दोहे हैं। प्रकृति चित्रण, प्रेम, श्रृंगार का इस्तेमाल इन्होंने किया है। 700 दोहे के अंदर सबसे प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्री रहे हैं, संत कवि रहे हैं। श्रृंगार रस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने किया है, और श्रृंगारिक साहित्य। देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वहां पर होता है जहां पर नायक नायिका दिखाए जाते हैं, हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं, या तो उनका मिलन दिखाया जाएगा जिसे श्रृंगार रस का संयोग पक्ष कह देते हैं, या फिर उनका बिछड़न दिखाया जाएगा दोस्त, जिसे हम वियोग पक्ष कहते हैं। यही श्रृंगार रस होता है। बिहारी की शतक भी कहते हैं, इसे सतसई भी कहते हैं, सबसे फेमस रचना है दोस्त। और प्रेम, सौंदर्य और रहस्यमय भावना इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगी। अलंकारों का प्रयोग बढ़ चढ़कर करते हैं, भावनाओं की गहराई में उतरते हैं दोस्त, ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि धनानंद की बात करें तो धनानंद स्वच्छंद कवि रहे हैं। रीति काल के स्वच्छंद कवियों में गिना जाता है हमारे धनानंद साहब को, क्योंकि ये वे कवि हैं दोस्तों जिन्होंने रीति मुक्त, बिना किसी रीति का पालन करे, नियम पद्धति का पालन करे रचनाओं को लिखा है ना। किसी छंद विशेष का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है। ये अपने एक तरफा प्रेम, ये दरबारी कवि थे दिल्ली सल्तनत में, आप कह सकते हैं ये जो थे दरबारी कवि थे दिल्ली सल्तनत में, नहीं सॉरी मुगल पीरियड में। ये क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे, लेकिन दरबार के अंदर
एक नृत्यिका जिसका नाम था सुजान, उनके प्रति एक तरफा प्रेम के कारण इन्हें दरबार से निकाल दिया गया। उसके बाद ये क्या हो गया, भक्ति मार्ग पर निकल गए। उन्होंने ढेर सारी काव्य रचना की, लेकिन सारी रचनाओं में उन्होंने सुजान के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है, और प्रेम होने के कारण इनकी रचनाओं में भी श्रृंगार और भक्ति काव्य देखने के लिए मिलेगा। समाज हो, राजनीति हो या फिर प्रेम हो, सबसे ज्यादा इनकी रचनाओं में है। उच्च नैतिकता की बात उन्होंने की है, और याद रखिए इन्हें कई बार सूफी परंपरा में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि सूफी परंपरा के एक तरफा जो प्रेम होता है दोस्त, उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण रहे हैं हमारे कौन, दयानंद साहब। क्लियर दोस्त? हाँ, आसान है कि नहीं है? अरे यही तो चीजें जो आपको चीजों क्या करेगी, आसान बनाएगी आपके लिए। यदि मीराबाई की थोड़ी सी बात करें दोस्त, तो आपको पता है कृष्ण भक्ति में दूसरी राधा आप इन्हें कह सकते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से थी। पहली बात तो हमें यही पता चल जाती है कि कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री नहीं है, और आप देखिए ये कविताएं नहीं लिखती, ज्यादातर ये गीत लिखती हैं। इसलिए आप देखिए जो मीराबाई हैं, इनकी गीतावली बड़ी फेमस हुई। मीराबाई ने गीतों का संग्रह किया, भजनों का संग्रह किया, और भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम इन्होंने दिखाया है। एक राज परिवार की महिला थी, राजकुमारी थी, जिनका विवाह भी हुआ था, और विवाह के बाद इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागा भी था। वो कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अपने पूरे जीवन को इन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति में ही समर्पित कर दिया। मीराबाई का काव्य अत्यधिक भक्ति है तो भक्ति रस देखने के लिए मिलेगा, प्रेम है तो श्रृंगार रस देखने के लिए मिलेगा। सीधी सी बात है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगाइए, दूसरा पॉइंट हो गया। इसके अलावा इनके काव्य में आपको आध्यात्मिक प्रेम देखने के लिए मिलेगा, मतलब वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, इश्क हकीकी देखने के लिए मिलेगा, मजाजी नहीं। शारीरिक प्रेम की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। मैं साधक तू ईश्वर, हम दोनों को आत्मा को परमात्मा को मिलाना है। इसी प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम की आप कह सकते हैं जननी है हमारी मीराबाई। नारी के भावनात्मक संघर्ष को इन्होंने दिखाया है, समाज में किस किस संघर्ष का नारी को सामना करना पड़ता है, कहां कहां उसे अस्वीकार किया जाता है, नारी किस तरीके से शक्ति का दूसरा रूप होती है, ये सभी कुछ इनकी कविताओं गीतों में आपको मिलेगा। साथ साथ प्रकृति का चित्रण, भावनाओं की गहराई और कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और कृष्ण भक्ति शाखा की बेहद ही आकर्षक श्रद्धालु रही है हमारी मीराबाई। रचना की बात करें तो मीराबाई के पद और मीराबाई की बानी, मीराबाई की गीतावली, इसमें इंपोर्टेंट फैक्टर 3 है दोस्त, कृष्ण प्रेम, भक्ति रस, और तीसरा है नारी संघर्ष। इंपोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में इसको दूंगा। ये तीनों पॉइंट जो व्यक्ति पेपर में लिखाया उसका बेड़ा पार। चलिए दोस्त, फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ। अगर चैनल से नए हैं तो जुड़िए, और जो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा चलता हुआ, इस पर आप हमारे से सोल्ड असाइनमेंट PDF और गेस्ट पेपर ले सकते हैं। धन्यवाद।